चलिए, आज के क्लास में कुछ नई चीज़ें सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए। इसमें हिंदी में स्वर, व्यंजन और अयोगवा के पश्चात आज पढ़ेंगे हम लोग कि अनुनासिक, उसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष और सघोष में क्या फर्क है, कैसे इनकी पहचान करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, हमने इसके माध्यम से कुछ ट्रिक बनाया है जिसमें आप बहुत ही कम परिश्रम करके बहुत ज़्यादा नंबर पा सकते हैं, पूरे नंबर पा सकते हैं। वो क्या, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 और 4 ये घेरा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ ट्रिक में कि 1 3 5 और अंतस्थ यानी य र ल व, ये अंतस्थ वर्ण 4। 1 3 5 का मतलब 5 1 15 और 4 19 एवं सभी स्वर यानी 11 स्वर मिलके 30 वर्ण होंगे। ये सभी अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण का मतलब इनके उच्चारण में, इनके प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा टाइम, ज़्यादा जोर नहीं लगता है। इसके साथ जो बच गए, यानी बचा हमारा 2 और 4, तो 2 4 एवं ऊष्म, यानी ऊष्म, ये देखिए आप यहाँ से श स और ह, तो ये तो 10 और 4 14, ये 14 वर्ण जो है ये महाप्राण हैं। इनको कहते हैं, यानी इनके पढ़ने में, इनके प्रोनाउंसिएशन में टाइम ज़्यादा लगता है, बल पड़ता है। उसी तरह से यहाँ आप देख रहे होंगे घेरा हुआ है, ये घेरा सिर्फ इसके लिए, 5 के लिए। वहाँ लिखा हुआ है हर वर्ग का 5वां वर्ण। क वर्ग से अंग, इया, अड़, न और म, ये जो 5 वर्ण हैं इनको अनुनासिक कहते हैं। यानी इनका उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक में भी इनकी आवाज जाती है। इनको अनुनासिक कहते हैं और इनकी संख्या 5वां वर्ण, यानी 5 वर्णों के 5 वर्ग में स्पर्श जो व्यंजन है उसमें से 5 वर्ण होंगे। उसके बाद आता है नंबर अघोष और सघोष। घोष का मतलब होता है झंकार, निनाद, स्वर, यानी जब स्वर तंत्री में हरकत नहीं होती है या बहुत कम होती है जिस वर्ण के उच्चारण में, उसको कहते हैं अघोष वर्ण। ये अघोष वर्ण कौन कौन होते हैं? हर ग्रुप का पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा 1 2 जहाँ लिखा है, एवं स यानी 5 5 10 और 3 13, ये 13 वर्ण जो है वो सघोष हैं। यानी इनको बहुत आसानी से पढ़ते हैं और इसमें तंत्र के अंदर, स्वर तंत्र के अंदर कोई झनकार नहीं होती। ये स्वर तंत्रिकाएं झनकृत नहीं होती। उसी तरह से नीचे क्या है कि सघोष किसको कहते हैं, यानी जहाँ स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होती हैं, उसमें झनकार पैदा होता है, थोड़ी बल पड़ता है, उसको कहते हैं सघोष। और इसमें ध्यान दीजिए कितने वर्ण हैं, यहाँ साफ लिखा 3 4 5, यानी हर ग्रुप का तीसरा, चौथा, 5वां। तो 5 या 15 ये हो गए। य र ल व, ये य र ल अंतस्थ जो वर्ण है 4, 15 से 19, एक ऊष्म में से ह 20, और सभी स्वर ये 11 स्वर, ये सब मिल करके 31 वर्ण होता है। बस आज के क्लास में इतना ही। इसमें पूछा जाता है अघोष वर्णों की संख्या बताइए, सघोष वर्णों की संख्या बताइए, अल्प प्राण में कितने वर्ण होते हैं, महाप्राण में कितने वर्ण होते हैं, अनुनासिक कितने वर्ण होते हैं।
अनुनासिक कितने वर्ण होते हैं। इस तरह से कुछ शब्द दिए रहेंगे ये वर्ण, इनमें से पूछ देगा कि इनमें अल्प प्राण वर्ण कौन सा है या अल्प प्राण कौन नहीं है, महाप्राण कौन है कौन नहीं है, घोष कौन है, सघोष कौन है और अघोष कौन है, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। यह 4 वर्ण दूसरे दिए रहेंगे, एक इसमें से रहेगा, इसको आपको बताना होगा कि इसमें अनुनासिक कितना है। ये बहुत ही आसान, थोड़े ध्यान से, ज़्यादा पूरे नंबर लूट लीजिए। और इसके साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ अपने दूसरे साथियों को भी जोड़ें। धन्यवाद सभी को।